पश्चिम बंगाल के पूर्व डिप्टी स्पीकर और तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आशीष बनर्जी से जुड़े एक मामले में उनके कथित सुसाइड नोट की बातें सामने आने के बाद राजनीतिक हलचल तेज हो गई। रिपोर्ट के अनुसार नोट में आशीष बनर्जी ने खुद पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों को खारिज किया है। उन्होंने तारापीठ, रामपुर हाट और डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी कि TRDA से जुड़े कामकाज में अपनी किसी भी भूमिका से इनकार किया। उन्होंने लिखा कि करीब 3.5 साल तक उन्हें TRDA में कोई भी फाइल नहीं दी गई थी। सुसाइड नोट में आशीष बनर्जी ने दावा किया है कि यह TRDA की टेंडर कमेटी के सदस्य नहीं थे, उनके पास किसी चेक पर हस्ताक्षर करने का अधिकार भी नहीं था। उन्होंने कहा कि उन्होंने किसी योजना को मंजूरी नहीं दी है और ना ही किसी तरह का यहाँ नो ऑब्जर्वेशन सर्टिफिकेट जारी किया है, यानी कि कोई भी यहाँ देखिए NOC यानी कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यहाँ जारी किया। उनके मुताबिक जब इन मामलों में उनकी कोई भी भूमिका नहीं थी तो फिर ग्रांट देने पर सवाल भी नहीं उठता है। उन्होंने यह भी लिखा है कि TRDA से जुड़े इन कामों को लेकर किसी ने भी उनसे कभी कोई चर्चा नहीं की। आशीष बनर्जी ने अपने ऊपर लगे भ्रष्टाचारों के आरोपों को पूरी तरह से गलत बताया। उन्होंने दावा किया है कि विश्वविद्यालय के समय से लेकर अपने राजनीतिक जीवन तक उन्होंने कभी कोई अवैध कमाई नहीं की। उन्होंने लिखा कि कभी भी किसी से कोई एक पैसा नहीं लिया। सुसाइड नोट में उन्होंने छात्रों के साथ अपने व्यवहार का भी जिक्र किया है और कहा है कि उन्होंने छात्रों को मुफ्त शिक्षा दी है, उनसे कभी भी मिठाई तक स्वीकार नहीं की। दावा किया कि वह किसी भी तरह के घोटाले या गलत काम में शामिल नहीं रहे हैं। आपको बता दें, आशीष बनर्जी ने TMC कार्यालय में अपने आप को यहाँ फांसी के फंदे पर लटका लिया, यानी कि उन्होंने सुसाइड कर लिया था और वहाँ उनका सुसाइड नोट बरामद हुआ है जिसमें उन्होंने उनके ऊपर लग रहे आरोपों को खारिज किया और फिर अपनी जान दे दी है। आदित्य श्रेष्ठ हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक है। आदित्य जी, इस पूरे घटनाक्रम ने तो TMC को एक बार फिर से थोड़ी बहुत जड़ें जो बची भी थीं उनको भी बाहर सतह पर ला दिया, उखाड़ के फेंक दिया। ऐसा लग रहा है कि TMC में आखिर स्थिति क्या बन गई है। अब आशीष बनर्जी जो कि बड़े भरोसेमंद थे, TRDA में रहे लंबे अरसे तक, उन्होंने सुसाइड नोट लिखा बाकायदा और फिर फांसी के फंदे पर झूल गए, वो भी TMC के कार्यालय में। देखिए, ऐसा है, मैं पूरा इसका तो पूरा जानता नहीं हूं, मगर मैं एक कह सकता हूं कि जो आपने पाप बोए हैं उसका फल तो आना ही आना है। और ये ऐसे ही एक चैलेंज नहीं होगा कि TMC के साथ अनेक चैलेंजेस होने वाले हैं। जब तक मूलभूत सिद्धांत को सही नहीं कर सकते तब तक ये समस्या होगा। वो बड़ी पॉपुलैरिटी पे चल रहे थे, लोगों को बहुत अपेक्षा था। मैं कलकत्ता अभी गया हूं, पहले भी गया हूं, लोगों को कितना अपेक्षा था और कितना उन्होंने लोगों को धोखा दे दिया। ये तो अभी तो खुलेआम लोग इसकी बात करते हैं। तो जो अच्छे आदमी भी हैं TMC में, उनको भी कहीं ना कहीं तकलीफ तो होगा। नहीं, तो इसमें इसमें एक क्या एक प्रश्न और आश्चर्य की क्या एक बात प्रश्न है। और सवाल एक सवाल और खड़ा हो जाता ना सर, कि सुसाइड की है उन्होंने, सुसाइड नोट लिखा है, उनके ऊपर जो आरोप लगे हैं, लेकिन अपने ऊपर लगे आरोपों को तो उन्होंने खारिज किया है, उस पर तो स्पष्टीकरण वो दे के गए हैं, लेकिन उन्होंने किसी का भी जिक्र नहीं किया कि किस कारण से और किसके दबाव में ये सारी चीज़ें हो रही हैं। कम से कम इस सुसाइड नोट की अब संदिग्धता नहीं लग रही कि इस पर भी कुछ प्रश्न चिन्ह उठने चाहिए और इस पूरे घटनाक्रम की तहकीकात होनी चाहिए। क्या वाकई में आशीष बनर्जी इस तरह का सुसाइड नोट लिखकर लटक जाएंगे? अरे भाई, कोई परेशान कर रहा है, किसी का प्रेशर है, कुछ दबाव है, कहीं तो कुछ 2 अक्षर का नाम किसी का होगा। सबको क्लीन चिट दे गए, अपने ऊपर लगे आरोपों को खारिज कर गए। हमें हमें कैसा पता है कि सुइसाइड नोट को बदला नहीं गया है। जी। ये भी हो सकता है TMC के कार्यालय में हुआ था, तो ये भी हो सकता है कि उसका डिस्कवरी होने के बाद वो सुइसाइड नोट को हटाया गया और नया कोई डाला गया। इस पे तो तहकीकात होनी चाहिए। फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन भी होगा इसके ऊपर, और फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन में पता चल जाएगा ये वाकई उनकी हैंडराइटिंग है कि और किसी ने उसके ऊपर लिखकर वहां चिपका दिया है। तो जी। डेफिनेटली इसके ऊपर तहकीकात होनी चाहिए। मगर सोचिए ना कि आज के तारीख में पुलिस फोर्स के पास इतने सारे केसेस है और एक ऐसा केस उठाना ये कितना मुश्किल होगा, मगर करना ही पड़ेगा। क्योंकि अगर उन्होंने अपने आप को कह दिया कि मैं इसमें दोषीवार नहीं हूं, तो वो डेफिनेटली कहना चाहते होंगे कि कौन है। मगर जब आप नोटी को शायद हटाते होंगे
तो फिर इसके ऊपर तो तहकीकात तो होगी, होना चाहिए। नहीं बिल्कुल, लेकिन इस बीच ये भी तो है ना कि सांच को आंच कैसी, जब आप बिल्कुल इन सब चीजों में संलिप्त नहीं थे, आपके पास कोई अधिकार नहीं था, आपको अपनी बात प्रूव करनी चाहिए थी ना। फांसी के फंदे पर झूल जाना ये कौन सी बहादुरी का काम था? नहीं बिल्कुल, वो तो सही है, मगर सबकी जो मन एकाग्रता ना वो एक जैसा नहीं होता। और क्या उनको मर्डर भी किया गया है, ये भी एक एंगल है। मर्डर करने के बाद आपने फांसी के ऊपर लटका दिया या फिर आपने नोट को बदल बदल दिया, क्योंकि ऐसे जो लोग राजनीति में आते हैं वो कच्चे दिमाग और कच्चे दिल के नहीं होते हैं। तो ये तो संभावना है, इसीलिए जब तक तहकीकात नहीं होगा तब तक ये पूरा एंगल आपको बाहर नहीं लगेगा। बाकी तब तक तो ये हमारी गेस वर्क है, एक सोचने का ढंग है, ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है। देखिए टीएमसी, जहां तक हम जानते हैं, टीएमसी में हिंसा करना कोई नई चीज नहीं है। टीएमसी इतना हिंसा उन्होंने किया है कम्युनिस्ट जैसे, तो आप उनके ऊपर तो वो सोच तो हमें आ जाएगी, मतलब आज नहीं तो कल। अभी ममता दीदी के एक करीबी नेता के यहाँ छापा पड़ा था, आदित्य शेष जी। ऐसा लग रहा था कि पूरे पश्चिम जी बंगाल की धन दौलत वहीं समेट के रख दी, कुबेर का खजाना मिला उसके यहाँ। हाँ बिल्कुल, कोविड का खजाना भी मिला, सब कुछ मिला। और कई जब नेताओं के घर पे छापा लगा तो पैसे भी मिले। बोरों में और भर के जिसके यहाँ दीदी सोना मिल दीदी रहा हो, आदित्य जी, सोना बोरों में कट्टों में जी भर के मिल रहा हो, आप कल्पना कर सकते हैं क्या जी स्थिति जी है जी नेताओं की? ऐसा लग रहा है जैसे बिल्कुल। सुबह अरे शाम सोने का ही निवाला खा रहे हैं ये लोग। पूरा अभी वेस्ट बंगाल में ये ओपन सीक्रेट है कि टोलाबाजी के कारण कितना पैसा बनाया गया है। अभी आप जाके वेस्ट बंगाल में देखिए, लोग कहानियां बताएंगे आपको, एक एक नए नए कहानियां बताएंगे। मतलब पान वाला से प्लेन वाला तक उन्होंने किसी को छोड़ा नहीं था, पूरा टोलाबाजी चल रहा था। कितना 15 साल चला ये, मान लीजिए 15 साल चला, तो अभी उसका समय खत्म हो गया है। एक एक करके कहानियां आ रही है, आपको सोने की ब्रिक मिले, ईंट मिले, मुझे इसमें कोई आश्चर्य नहीं लगता, क्योंकि उतना हुआ था। मैं खुद मेडिकल मिशन मैंने किया है बंगाल में, और लोग डर के ही जाते थे। जी, लेकिन इस पूरे मामले में क्या आपको लगता है कि आशीष बनर्जी के लिए अब ममता दीदी की ओर से कोई आग्रह होगा कि भाई इसकी हमें राज्य सरकार पर भरोसा नहीं, सीबीआई से जांच कराइए, दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए, कुछ संदेह ऐसा लगता है? या फिर जो सुसाइड नोट जो मिला है होगा, केवल बिल्कुल बिल्कुल होगा। फ्री हो देखिए जाएगी? वो इतना तो कोशिश, वो तो सीनियर पॉलिटिशियन है, वरिष्ठ नेता है, उनको भी पता है कि इसको कैसा टालना है। तो जितना हो सके वो इसको उठाकर यहाँ से, यहाँ बंगाल से कहीं बाहर फेंकेगी। मगर क्या है कि सीबीआई भी जो है वो यूनियन गवर्नमेंट का जो है वो पुलिस फोर्स है। तो अभी डबल इंजन का सरकार है, आपको कहीं से भी राहत नहीं मिलेगा। अगर इन्वेस्टिगेशन छेड़ दिया गया, मतलब इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया गया, इसका तो दूध का दूध और पानी का पानी निकलेगा। मुझे नहीं लगता है, जैसे आपने पहले आपने ओपनिंग रिमार्क्स में आपने कहा कि एक राजनीति में रहने वाला कोई इतना दिल का और दिमाग का कच्चा नहीं होता है। जी। और जब उनको भांडा फोड़ना पड़ता है, जैसा हम कहते हैं, तो वो तो बोल ही देते हैं, आगे पीछे देखते ही नहीं है। और ये तो बीजेपी का सरकार है, वो जो अगर वो सत्य बोलने निकले होंगे तो डेफिनेटली, निश्चित तौर पर जी, बीजेपी की सरकार उनको सुरक्षा, उनकी सुरक्षा बढ़ाई होगी। हैरान करने वाली बात यह है, हालांकि पुलिस का बयान भी है, वो भी हम बयान आपको सुनवाएंगे आदित्य शेष जी, लेकिन हैरानी की बात यह है इस जी बीच कि कार्यालय का बाहर से ताला लगा हुआ है, फांसी के फंदे पर अंदर आशीष बनर्जी लटके हुए हैं। जी गजब है। सही है। तो अब ये है कि अगर वो अकेले थे तो ताला बाहर से लगा कैसे? हम्म। ये सब मैं मैं एक्चुअली सोच रहा हूं, क्या आप दिमाग के इतने कच्चे हैं कि आपने, मान लीजिए ऐसा ही हुआ कि आपने एक आदमी को अंदर ढकेल दिया, फांसी पे चढ़ो दिया, और बाहर से आप थोड़ी ना ताला लगाओगे। मतलब ये मुझे लगता है लो लेवल प्लानिंग की लक्षण दिख रहा है मुझे। जी, एक बार सुन लेते हैं कि क्या कुछ कहना है पुलिस का, फिर उसके बाद मैं 2 टिप्पणी और लूंगा आपकी सर। रामपुर हाट थाना में सुबह में खबर आई कि थाना इलाके में ही एक पूर्व विधायक और पूर्व डिप्टी स्पीकर जो रहे हैं माननीय आशीष बनर्जी थी, उनका घर और उस प्रेमाइज में ही उनकी बॉडी
एक रस्सी के साथ झूल रही है। ये इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद तुरंत पुलिस घटनास्थल पर गई और उनके परिवार के सदस्य और इंडिपेंडेंट विटनेस की मौजूदगी में देखा गया कि जिस रूम में, जिस घर में, जिस कमरे के अंदर उनकी बॉडी पंखे के साथ झूल रही है रस्सी के द्वारा, वो उसमें 2 दरवाजे हैं, दोनों ही अंदर से बंद थे। तो वीडियोग्राफी करके और विटनेस और परिवार के सदस्यों की मौजूदगी में पुलिस की टीम रूम के अंदर गई। जाने के बाद देखा कि एक पीले रंग की नायलॉन की रस्सी के साथ पंखे के साथ बांध करके उनकी बॉडी झूल रही है। उसको सम्मान पूर्वक और जो लॉ की जो प्रक्रिया है, बॉडी को उतारा पुलिस ऑफिसर ने और उसको पोस्टमार्टम और फर्दर लीगल प्रोसीडिंग्स के लिए हॉस्पिटल भेजा गया। उस बॉडी के बगल में ही वहाँ से एक हैंड रिटन नोट मिले हैं जिसमें लिखा है कि उनकी मृत्यु के लिए कोई जिम्मेवार नहीं है। साइकिल हुसैन को कल गिरफ्तार किया गया और आज सूरी अदालत में पेश की गई। हाँ, मोहम्मद बाजार थाना का जो एक ऑर्गेनाइज क्राइम का केस है जो बीरभूम जिला पुलिस की एसआईटी इन्वेस्टिगेट कर रही है, उस केस में इन्वेस्टिगेशन करते समय कुछ लीड्स मिले थे, कुछ डॉक्यूमेंट और कुछ लिंकेजेज मिले थे। बिल्कुल, तो आदित्य जी सुना आपने, पुलिस कह रही है कि हमें सूचना मिली थी, हम मैंने गए, सुना। अंदर से कुंडी बंद थी, 2 दरवाजे थे, एक तो बाहर से ताला भी लगा, अंदर से कुंडी बंद थी। अब पुलिस जाकर कह रही है कि वही नोट मिला और नोट में ये लिखा कि मेरी मौत का जिम्मेदार, उन्होंने सीधा सीधा बताया लब्बो लुबाब कि मेरी मौत का जिम्मेदार किसी को ना ठहराया जाए। क्लीन चिट। जी देखिए, ऐसा देखिए, ये क्या है सुनील जी, ये हमारी थियरी है, सोच है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। ये सही है, गलत है, हमारे शंकाएं जो यथार्थ में आएंगे कि नहीं, ये सब तहकीकात और इन्वेस्टिगेशन बताएगा, तब तक कुछ कह नहीं सकते। मगर कई एंगल्स इससे आ रहे हैं और क्योंकि टीएमसी और कम्युनिस्ट का ये प्रथा रहा है वायलेंस का और खत्म करने का और टोलाबाजी का, तो हमारे मन में ये सब युक्ति आती है, आइडिया आता है, कॉन्स्पिरेसी थियरीज भी आते हैं, कह नहीं सकते। अब तहकीकात से क्या होगा वो देखा जाएगा। वो बिल्कुल, हम उम्मीद करते हैं कि शुभेंदु अधिकारी की जो पूरी जो प्रक्रिया है, उम्मीद ये करते हैं कि मुख्यमंत्री, बतौर मुख्यमंत्री, वो इस पूरे घटनाक्रम की तहकीकात कराएं, बारीकी से जांच पड़ताल कराएं। देखिए इसमें एक लॉ एंड ऑर्डर का एंगल है, जिसके लिए चाहे कोई भी व्यक्ति हो, राजनेता हो, न राजनेता हो, सामान्य नागरिक हो, हर किसी के जब मर्डर सुसाइड होता है उस पर तहकीकात होता है, होना ही चाहिए। मगर दूसरा एंगल इसमें पॉलिटिकल भी है और मैं जितना शुभेंदु जी को समझता हूं, वो तो अगर पॉलिटिकल एंगल मिल गया तो कोई भी राजनेता छोड़ेगा नहीं, क्योंकि उनके शासन को ये और ताकत दिलाएगी। तो वैसे भी सबको पता है कि ममता दीदी की सरकार जो है भ्रष्टाचार में लिप्त थी, तो ये नई बात नहीं है, मगर और जो है जो पोजीशन हो गया और ताकतवर हो जाएगा। इसीलिए मैं समझता हूं पॉलिटिकली एज वेल एज फ्रॉम लॉ एंड ऑर्डर पर्सपेक्टिव इसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी और बिल्कुल, अगर पॉलिटिकल डिविडेंड निकलेंगे तो उसका बराबर इस्तेमाल किया जाएगा। बिल्कुल, उम्मीद यही की जा रही है। शुभेंदु अधिकारी इसकी गहनता से जांच कराएंगे और दूध का दूध, पानी का पानी करेंगे और जो भी इसमें रहेगा उसको कम से कम कायदे से ठीक ठाक, जो जिस कार्यशैली के लिए वो जाने जाते हैं, उस अंजाम तक जरूर पहुंचाएंगे। और आशीष बनर्जी वाले इस मामले में आगे क्या कुछ नया मोड़ आएगा, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत शुक्रिया सर, आपने समय दिया, आप चर्चा में जुड़े मेरे साथ, बहुत धन्यवाद। इस बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार।